महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हरितं नमामि भवं भवानी हरितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमोक्ष्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमरत्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रे समागत्य भीष्टं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों के चरणों में जो फेसबुक के माध्यम से नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। हम लोग श्री शिव महापुराण कथा में रुद्र संहिता में सती खंड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने माता सती के जन्म से लेकर तो उनके विवाह तक की कथा का श्रवण किया। जब माता सती और शिवजी का विवाह हो गया और वे कैलाश पर्वत पर जाकर रहने लगे, उसके पश्चात वहां पर क्या हुआ यहां अभी ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे कि विवाह के पश्चात बहुत दिनों तक माता सती और शिवजी ने वहां पर विहार किया और एक दिन क्या हुआ कि देवी सती एकांत में भोले बाबा से मिली और दोनों हाथों से प्रणाम कर उन्होंने भगवान भोले बाबा से यह प्रार्थना की कि बोले, हे देवादिदेव महादेव, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धर महायोगिन कृपाम करु ममोपरि। बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगिन, मुझ पर आप कृपा कीजिए। उनकी स्तुति करने लगी कि आप ही बोले परम पुरुष है, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण से आप परे हैं। आप बोले, मैं धन्य हूं कि जो आपकी कामिनी बनने का मुझे यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले, आपकी भक्तवत्सलता के कारण ही आप मेरे स्वामी हुए हैं, परंतु बोले मेरे मन में एक इच्छा है, मैं भक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ कि भक्ति किसे कहते हैं और भक्ति कैसी करनी चाहिए। ऐसी माता सती भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही है। और ये जो नवदा भक्ति का प्रसंग है यहाँ भागवत कथा में भी है और रामचरितमानस में भी है। रामचरितमानस में स्वयं राम जी ने शबरी माता को नवदा भक्ति बताई है और यह प्रसंग शिव पुराण में भी है। प्राय नवदा भक्ति मिलती जुलती है, उसमें थोड़ा इधर उधर है एक दो बातें, लेकिन प्राय नवदा भक्ति की जो बातें हैं वह प्राय सरीखी है। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको इतनी छूट दे दी है कि जैसे कोई प्रश्न पत्र रहता है तो उसमें 9 प्रश्न रहते हैं और 9 प्रश्नों में से आता है कि भाई आप कुछ 5 हल कीजिए या 4 हल कीजिए, 6 हल कीजिए, ऐसा रहता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हमको इतनी छूट प्रदान की है कि यदि आप बोले 9 में से किसी एक भक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं फिर भी बोले आपका उद्धार हो जाएगा।
और भगवान आपको प्राप्त हो जाएगा। इतनी छूट गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए, कलयुग के लोगों के लिए दी है। तो वही नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद जी द्वारा कही है, और वही यहाँ पर अभी जो भोले बाबा है वह माता पार्वती से, सती माता, हाँ सती माता से पार्वती का जन्म अभी होगा आगे। उनके नाम कितने हैं, कभी कब कौन सा नाम मुख से आ जाए। तो सती माता से अभी जो है भोले बाबा, अभी आप लोग भी इतनी भारी संख्या में आते हैं तो आपसे भी घर वाले जाके पूछते होंगे, पहले जूने जमाने में विचार लोग कथा में काय नहीं किया था। हाँ, आपसे भी घर वाले जरूर पूछते होंगे कि आज कौन सा प्रसंग सुनाया, क्या हुआ। नाही, हे ते विचारता असतील की प्रसाद काय वाटाय आज कोणे करते हो तू आज राय के आण्यास, नारायण गवून गर्दी सत्यम म्हणे राय के आण्यास काका म्हटलं आज बापा कोण नाही म्हणे, मग काही विचारता नहीं कोणी। चलो ठीक है। तो वह जो सती माता है उन्होंने पूछा भोले बाबा से कि भक्ति का मर्म आप मुझे बताइए। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि बोले भक्ति के 9 अंग है। बोले हे दक्ष नंदनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम बोले प्रेम से सुनो। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा। बोले हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, बोले यह भक्ति के 9 अंग माने जाते हैं। बोले इसके अतिरिक्त भी भक्ति के बहुत से उपांग कहे गए हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप जो प्रकार की भक्ति कर रहे हो और ये 9 में नहीं है तो भक्ति नहीं मानी जाएंगी। बोले ये भक्ति के 9 मुख्य अंग है, इसके अतिरिक्त भी बहुत से भक्ति के उपांग है। तो अब यहाँ पर एक एक भक्ति के बारे में बता रहे भोले बाबा। बोले जो 9 भक्ति मैंने आपको बताई है उसके पृथक पृथक लक्षण सुनो। बोले जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। बोले जो स्थिर आसन पर बैठकर, अब आसन पर बैठकर के आगे लिखा है स्थिर आसन पर, अब वो तो बहुत कठिन बात है। स्थिर आसन पर बैठकर तन मन, यहाँ पे धन नहीं लिखा है, प्राय लोग कभी भी तन मन धन ही लगा देते हैं। श्रवण करने में कोई धन नहीं लगता। आपको लग रहा है क्या कुछ? अपनी कथा का भी 6वां वर्ष है, कभी धन नहीं लगता श्रवण करने के लिए, प्रेम से सुनना है बस। तो बोले स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य, नित्य लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल श्रावण महीने में या जब गांव में कथा होती है 7 दिन तभी नहीं, नित्य। और आजकल तो प्राय कथा श्रवण करने वाले हैं, आजकल नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। मोबाइल पर क्लिप्स आ जाती है या टीवी पर चैनल जितने भी बदलो तो सब चैनलों पे आजकल कथाएं चल रही है। तो बोले जो नित्य, और लिखा है सम्मान करते हुए कथा श्रवण तो कर रहे हैं लेकिन कथा के प्रति सम्मान नहीं है। लागीस भाई कथा तो टाइम पास जैसन पशु ध्यान, ऐसा उससे फायदा होता नहीं है। पूरे सम्मान के साथ में कथा श्रवण करने चाहिए और प्रसन्नता पूर्वक, बड़े प्रसन्न चित्त से कथा श्रवण करनी चाहिए। अपने श्रवण पुटों से उसका पान किया जाता है। हम केवल कहते हैं ना कि कथा हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो भोले बाबा कह रहे हैं कथा, जो कथा की रसामृत की जो धारा बहती है, बोले उसको सुनने वालों को की पीते आना चाहिए। आपने देखा नहीं कान, ये कान का है दोने का आकार, चश्मा लगाने के लिए नहीं है। ये कान के दोने का आकार हो, जैसे कोई कड़ी है मान लो, या कोई सा भी रस है, उसको अपन कैसे कैसे पी सकते हैं? उसके लिए कोई ना कोई दोना होना कि नहीं, कोई कटोरी होना, कुछ तो भी होना कि नहीं। जब उसमें डालेंगे तब पिएंगे। इसलिए कान ऐसा बना हुआ है, ये कान के गड्ढे में डालो और वहां से पियो।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं, इधर से जब सुनेंगे, इधर से जब रस अमृत कथामृत डालेंगे तो नीचे हृदय तक उतरनी चाहिए। तो सबसे पहला अंग है श्रवण, और भक्ति की शुरुआत कभी भी किसी के जीवन में होती है तो श्रवण से ही होती है। तो जो जितना ज्यादा श्रवण करेगा वह उतना भक्ति मार्ग में प्रवृत्त होते जाएगा। फिर अभी हम इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे, नहीं तो कथा फिर अपने पीछे रह जाएगी। बोले क्योंकि हमारी नवदा भक्ति रामचरितमानस में 3 दिन चली थी, 3 दिन तक केवल नवदा भक्ति के ऊपर ही हम लोग ने कथा कही थी। तो दूसरी भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि बोले जो मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। इसमें भी उच्च स्वर से कहा है। जैसे मैं बैठा हूं और अभी एकदम धीरे धीरे कहूं तो उसमें ना सुनने वालों का आनंद आता है ना कहने वाले को आनंद आता है। तो उच्च स्वर से जब कीर्तन करते हैं तो वहां भी बोले मेरा भक्ति का ही एक दूसरा अंग है। कीर्तन करना, जो आप लोग बीच बीच में नामस्मरण करते हैं हम लोग, वो भी कीर्तन ही है। वारकरी संप्रदाय में जो होता है अभंग लेकर निरूपण करना, वो भी कीर्तन ही है। लेकिन जब सब लोग हम साथ में मिलकर भगवान के केवल नाम को गाते हैं तो वो भी कीर्तन है। जो भजन गाते हैं इसमें साक्षात भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसमें मेरे जन्म और कर्म की कथा गाई जाए वो कीर्तन है। तो भजन में भी पंढरीनाथ के कहो, राम जी के कहो, कृष्ण भगवान के कहो, उनकी जो लीलाएं है उनका ही वर्णन हम करते हैं। तो जो हम भजन गाते हैं वो भी कीर्तन का ही स्वरूप है। और सबसे अच्छा तो नाम संकीर्तन है। यदि किसी व्यक्ति का मन नाम संकीर्तन में रम जाए फिर तो समझ लो कि भगवान उससे दूर नहीं है। उसके पश्चात कहते हैं कि मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। अर्थात हर जगह ऐसा सोच के चलना कि भोले बाबा मेरे साथ में है, हमारे साथ श्री सीताराम, तो फिर फिकर अब क्या करना। यहाँ पर वही है कि निर्भय होकर भगवान हमारे साथ में है ऐसा स्मरण करना, वह स्मरण भक्ति है। चौथी है, और स्मरण भक्ति के बारे में कहा है कि बोले सूर्योदय से लेकर के रात्रि पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को भी स्मरण कहा जाता है। जो आपके घर में मूर्ति है, शिवलिंग है, शालिग्राम है या जो भी है, चित्रपट है, जो भी है, उनकी जो आप सेवा करते हैं, आप सेवा करोगे तो जब मन में आएगा तभी सेवा करोगे। भले ही सेवा करते करते मन इधर उधर भाग जाए, लेकिन मन में पहले सेवा का भाव आएगा, जब भी तो हम सेवा कर पाते हैं। उसको भी स्मरण भक्ति कहा गया है। और हर समय सेवक की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। भगवान की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए, जैसे हम अपने बारे में सब अनुकूलता रखते हैं ना, नहीं तो अगरबत्ती लगा रहे, धूप बत्ती लगा रहे, एकदम भगवान के पास में लगा दी तो बोले महात्मा लोग बता दे सारा धुआं, परेशान हो रहा है। दीपक लगा दिया तो इतना पास लगा दिया कि मूर्ति ही गर्म हो गई। जैसे हम अपने लिए सब अनुकूलता चाहते हैं, वैसे भी साक्षात श्री विग्रह को भी साक्षात भगवान का स्वरूप मानकर ही अब जान दो भाई, शांतों ने भी जाना। बोले उसके पश्चात अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करता है उसको अर्चन कहा जाता है। जो आप पूरी थाली भरकर पूजा की सामग्री ले जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं उसको अर्चन भक्ति कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए
जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है उसे वंदन कहा जाता है। ये वंदन भक्ति है जो भगवान को प्रणाम करते हैं। कहीं कहीं पर मैंने ऐसा श्रवण किया है कि स्त्रियों को अष्टांग प्रणाम की अनुमति नहीं है, आप लोगों को भी शायद पता है। उसके पश्चात ईश्वर मंगल अमंगल जो भी कुछ करता है वह सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। हम केवल क्या करते हैं, अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा है, लेकिन जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी फायदा होगा तो कभी नुकसान भी होगा। तो हम केवल मंगल में तो प्रभु की कृपा को देखते हैं, लेकिन अमंगल होता है तब तो प्रभु को हम फिर कोसने भी लग जाते हैं। नए नए भगत प्राय ऐसा करते हैं, लेकिन जो पुराने भगत है वो सोचते कि हमारे किसी कर्मों का फल हमको प्राप्त हो रहा है। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा है। 2 मंत्र आते थे ना अपने रामचरितमानस में, अपने मन की हुई, जैसा आपने सोचा वैसा हुआ, तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि भगवान की कृपा है। और आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो सोचना चाहिए कि भगवान की ऐसी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से होने दो। केवल 2 मंत्र है, अपने मन की हुई तो भगवान की कृपा, और अपने मन की नहीं हुई तो भगवान की इच्छा। इतना भी यदि मान लो तो भक्ति हो जाएगी वो। उसके लिए फिर दूसरा कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना भी मन से मान लिया जाए तो भी एक भक्ति है। और अंतिम भक्ति जो आत्मसमर्पण कही है उसमें भोले बाबा कह रहे हैं कि बोले देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, हमारे पास जो भी है उसमें अपना देह भी आ गया, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वहन के लिए कुछ भी बचा कर न रखना। समर्पण भक्ति जो संन्यास ले लेते हैं, अपने घर बार जो है सब छोड़ देते हैं, उनके पास उनका कुछ भी नहीं रहता, वह देवी भगवान को अर्पण कर देते हैं, मृत्यु के पहले अपना पिंडदान भी कर देते हैं। वो समर्पण भक्ति कह गई है कि जो अपने निर्वाह की चिंता भी नहीं करता, जैसा भगवान रखेंगे वैसा मैं रहूंगा। इस प्रकार यहाँ पर संक्षिप्त रूप से भोले बाबा ने भक्ति के 9 अंग बताए हैं। और कहा है कि बोले जो भक्ति मार्ग है वह भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, और इसी से फिर ज्ञान प्रकट होता है। भागवत में कथा आती है ना, ज्ञान और वैराग्य की माता भक्ति। पहले भक्ति आती है, फिर ज्ञान प्रकट होता है, फिर वैराग्य आता है। बोले ये सभी साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके बाद बोले जैसे बिल्व पत्र आदि का सेवन और दूसरे भी जो उपाय आप लोग करते हो वो भी भक्ति का ही एक प्रकार है। और यहाँ पर भगवान कह रहे आगे और कि बोले तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। यदि व्यक्ति को सुख चाहिए तो कल भाई साहब ने बताया कि एक मार्ग तो है कि पंढरपुर में जाके विठोबा के दर्शन किए, और दूसरा मार्ग कौन सा है, भक्ति मार्ग में लग जा, जब ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। अब आप ही सोच लो ना, यदि एयर कंडीशनर या कूलर के पास बैठने में सुख होता तो क्या आप इतना घर पर सोफा सेट छोड़ के यहाँ पर इतनी गर्मी में बैठते क्या? कोई जबरदस्ती तो है नहीं। इतनी गर्मी में आप लोग क्यों बैठ रहे हैं? सबके घर में कूलर लगे हुए हैं, कितने के घर में एसी लगे हुए हैं, जितला माणसा किंमती जास्ती पंखा था अपने घरों में आता, दोनों तो तुम्हारे घर जैसा नहीं, फिर भी वो सब छोड़ के अपन यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि ये जो भक्ति की रस की धारा बहती है उसमें व्यक्ति को क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति कष्ट सहन करके, तकलीफ सहन करते हुए भी भक्ति करता है, क्योंकि उसको सुख की प्राप्ति होती है। भले ही देह को कष्ट हो, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो प्रसन्न होती है। और कहा है कि बोले कलयुग में जो भक्ति है वह तो विशेष सुखद और सुविधाजनक है।
क्योंकि बोले कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। बोले कलयुग में लोगों के पास ज्ञान नहीं रहेगा। आप किसी साधारण व्यक्ति को भी कह दो कि तूने भाई ज्ञानी है सर, उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन लोग जिनको ज्ञानी कहते हैं उनको यही पता नहीं है कि भगवान किसको मानना चाहिए, भगवान किसको कहना चाहिए। अपने देश के हाल बड़े खराब है, किसी को भी भगवान माना जा रहा है। अपने देश में अभी महात्मा लोग बताते हैं 700 लोग भगवान बन के घूम रहे हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स है जो उनको ही भगवान मानते हैं। अभी जीवित 700 भगवान है अपने देश में और निरंतर संख्या बढ़ती जा रही है भगवानों की। रोज नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं। और भी इसमें कहा है कि बोले जो भक्ति है वह कलयुग में अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है और कलयुग में तो भक्ति जल्दी फल प्रदान करती है। और बोले भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बता रहे हैं, बोले हे देवी मैं अपने भक्तों का रक्षक हूं। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि जब भोले बाबा भक्ति पर प्रसन्न, भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति का जो मरण है वो अभी टल सकता है। रामचरितमानस में भी कहा है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। भोले बाबा में इतनी करुणा भरी हुई है कि यदि वो भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो अपने जो भावी भविष्य में जो अपने साथ घटना घटित होने वाली है वह भी उसको बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारा उन्होंने भक्ति के बारे में वर्णन किया है। जब इतनी सारी बातें दक्ष कन्या सती जी ने सुनी तो उनको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने बड़े अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। और इस प्रकार यहाँ पर उनका जो नवदा भक्ति थी वह जो अध्याय है यहाँ पर वो अध्याय फिर विराम लेता है। अब नवदा भक्ति तो हो गई, उसके पश्चात जो रामचरितमानस है उसमें फिर यहां से कथा की शुरुआत होती है। ये जो सती खंड है और पार्वती खंड उसका बहुत सारा भाग रामचरितमानस में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है। तीनों जगह पर यहाँ सती खंड और पार्वती माता शिव विवाह की कथा, दक्ष का जो यज्ञ विध्वंस की कथा है वो प्राय तीनों कथाओं में मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर अभी नारद जी पूछ रहे हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ, मुझे वह सब कथा बोले आप विस्तार पूर्वक सुनिए। और ब्रह्मा जी भी फिर यहाँ पर विस्तार पूर्वक उस कथा को श्रवण करा रहे हैं। लेकिन शिव पुराण के अन्य जो रामचरितमानस में जहाँ से कथा प्रारंभ होती है, ये नवदा भक्ति का उपदेश सती माता को मिल गया, उसके पश्चात क्या होता है फिर रामचरितमानस के अनुसार थोड़ी 2-4 चौपाइयां, उसके बाद फिर शिव पुराण की कथा वहां से कनेक्ट हो गया। उसके पहले 2 मिनट नाम संकीर्तन करते। नाम संकीर्तन है क्या? कब से खड़े है झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े है झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है,
कलोल सी है, आज मंदिर में भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाओ त्रिपुरारी, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, जिन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। काबे से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, जग करवाला मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे हम जमाने का गम लेके आए। जिंदगी से हारे हम जमाने का गम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों डराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों डराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कदर से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कदर से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, जग करवाला है मेरे भोले बाबा। कब से खड़ी है झोली पसार, बहुत ही सुंदर भाव है। तो उसके पश्चात रामचरितमानस में प्रसंग आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए गुंबद ऋषि पाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए गुंबद ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर जानी।
त्रेतायुग था, नवदा भक्ति के बाद का प्रसंग है कि शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। इनके मन में आया कि अब हमको भी क्या है, विवाह हुआ है, विवाह के पश्चात लोग जाते हैं ना पर्यटन करने, तो बोले हमको भी ऐसा जाना चाहिए, लेकिन कहाँ पर जाना चाहिए, जहाँ पर सत्संग हो रही है, जहाँ पर कथा हो रही है, किसी संत के आश्रम में। तो वहाँ जो कैलाश पर्वत पर रहते थे, वहां से नीचे उतरकर दक्षिण भारत में जहाँ पर कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि का जो आश्रम था, वहां पर गए। क्यों? कथा श्रवण करने के लिए। कौन सी कथा? राम कथा। यहीं से श्री रामचरितमानस का शुरुआत होती है कथा की। वह कथा श्रवण करने गए तो इस चौपाई में गोस्वामी जी भाव बताते हैं कि साक्षात भोले बाबा जो कैलाश की चोटी पर रहते हैं, वह कथा श्रवण करने के लिए नीचे उतर कर आए। अर्थात गोस्वामी जी इसका बताते हैं कि व्यक्ति को यदि कुछ श्रवण करना है, कुछ पाना है, तो जो अपने मन में जो अपनी ऊंचाई अर्थात अपने मन में जो अहंकार लेकर बैठा है, उससे उसको थोड़ा क्या नीचे उतरना पड़ेगा। इसके बहुत सारे भाव है। तो वह कुंभज ऋषि के पास में गए कथा श्रवण के लिए, और अकेले नहीं गए, उनके साथ में संग सती जग जननी भवानी। यहाँ पर 3 शब्द माता जी के लिए कहे हैं, और तीनों शब्दों से माता के जो है 3 प्रकार का परिचय प्राप्त होता है। जो पुरुष रहते हैं उनका प्रायः एक ही प्रकार का परिचय रहता है, लेकिन जो स्त्री का शरीर है वह जब बच्ची रहती है तो क्या कहते हैं, जैसे अपन पूछेंगे बालिका कौन है, तो क्या बताएंगे, उसके पिता का नाम बताएंगे। तो संग सती अर्थात कौन हो गए, दक्ष जी की कन्या हो गई। फिर जब विवाहावस्था में आ जाती है स्त्री, यदि पूछा जाए कि ये कौन है, तो विवाह के पश्चात उनके पिताजी का नाम नहीं बताया जाता, फिर उनके पति का नाम बताया जाता है। भवानी है, बोलिए, भगवान भोले बाबा की धर्म पत्नी है। और तीसरा, जब वृद्धावस्था हो जाती है, जब पूछते हैं ये माता जी कौन है, तो फिर ऐसा बताते हैं कि उनके पति का नाम लेके नहीं, फिर उनके बच्चों के नाम से कहते हैं ये उनकी माता है, बोले ये जगत जननी है। तो 3 परिचय यहाँ पर दिए हैं, और इसी प्रकार तीनों परिचय आप परिचित है। अभी भी ऐसा ही चलन है, ऐसा ही बताते हैं कि कोई वृद्धावस्था में जा रही है और पूछे कि आज ही कौन है, तो उनके पिताजी का नाम बताएंगे या उनके पति का नाम बताएंगे? नहीं, उनके पुत्र या पुत्री का नाम ही बताया जाता है। तो इस प्रकार भोले बाबा अपनी भवानी को साथ में लेकर के गए। अभी जैसे ही वहां पर कथा श्रवण के लिए गए, तो जब कुंभज ऋषि ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ कथा श्रवण के लिए आए हैं, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो जो कुंभज ऋषि है वहां तो पहचानते थे, जानते थे भोले बाबा, शिव तत्व से वो परिचित थे। उन्होंने उनकी पूजा की। बस जैसे ही जो कुंभज ऋषि थे उन्होंने उनकी पूजा की, तब से जो उनके साथ में सती माता थी उनका उनके प्रति थोड़ा मान घट गया। बोले ये कैसे कथावाचक है, बोले ये कैसे ऋषि है, कैसे मुनि है, जो बोले कथा श्रवण करने आए उनकी ही पूजा कर रहे, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। ऐसा सती के मन में भाव आ गया। क्यों? बोले वो दक्ष राजा की कन्या थी, और दक्ष राजा कौन है, बोले चतुर राजा की वो पुत्री थी, इसलिए उसके मन में ऐसे भाव आ गया। अलग अलग भाव है इसके बहुत, प्रत्येक महात्मा प्रत्येक चौपाई का अपने मन से भाव बताता है। फिर जैसे उनके मन में भाव आया, तो फिर जो कथा वहां पर हुई, जो कुंभज ऋषि ने कथा कही, तो जो सती माता का भाव उनके प्रति नहीं था, तो कथा उन्होंने श्रवण नहीं की। तो कथा श्रवण में से फिर गोस्वामी जी ने उनका नाम काट दिया। क्या कहा फिर? हो राम कथा मुनि वरज बखानी, मुनि महेश परम सुखमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हो।
बनी थी, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पिछले वर्ष अपनी आखिरी की योजना बनी थी कि भक्तमाल की कथा चल रही है, तो अपन जब गुड़ी पाड़वा और रामनवमी के बीच में 7 दिन के लिए श्री रामचरितमानस कथा का हम लोग यहाँ पे आयोजन करने वाले थे। एक ने भी नहीं पूछा फिर मेरे को बाहर वाले पूछते आयोजन कौन कर रहा है, कौन कर रही रे भाई आयोजन एक महिना आमनं नाव टाकले सीताराम सत्संग मंडळ, ते नुसतं नाव असतं बरं, मंडळ में कितना लोक असतं तुमचं सगळ्यांना माहित सर। वो पूछते बाहर वाले लोग कि इतनी एक महीने की कथा कौन आयोजन कर रहा है, फिर हम आयोजन डालते सीताराम सत्संग मंडल। आपको मालूम है मंडल में कितने सारे लोग थे, तो क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बता रहे, तो हमको उस टाइम भी किसी ने कहा ही नहीं कि फिर आपकी जो था, तो फिर हम 7 दिन, और उस समय अपने गांव में कोई युवा भी नहीं था, 7 दिन की योजना बनी थी, कोई खर्चा भी नहीं था, पण आपलं बी स्वभाव असो है फुकटનું म्हणे काही पुण्य भेटतो नाही म्हणे, काहीतरी 1 लाख 2 लाख 4 लाख खर्च वाहन पाहिजे तवाच पुण्य भेटत। तो ये इतनी रस भरी चौपाइयां है। तो वहां पर राम कथा जो मुनिवर्य ने बखानी, लेकिन सती माता के मन में थोड़ा उनके प्रति सम्मान का भाव कम था, इसलिए उन्होंने कथा श्रवण नहीं की, इसलिए उनका नाम कट गया सुनी महेश। और जब आए थे उनका नाम क्या बताया था, शंभू गए, अर्थात 2 अक्षरों का नाम बताया था, और अभी सुनकर आए तो महेश हो गए, 3 अक्षरों का नाम हो गया। तो यहाँ पर महात्मा इसका भाव बताते हैं कि कथा श्रवण करने से बोले कोई छोटा नहीं हो जाता है, उल्टा कथा श्रवण करने कोई छोटा बनकर जाए तो कथा श्रवण के पश्चात वह बड़ा बनकर के आता है। लेकिन उसके लिए जो हम अहंकार की ऊंचाई पर बैठे हैं, उस अहंकार की ऊंचाई से हमको नीचे उतरना पड़ता है, कैलाश की चोटी से हमको आश्रम में कुंभज ऋषि के जाना पड़ता है। मैं हर वर्ष उदाहरण देता हूँ, बाल्टी वही भरती है जो नल के नीचे लगती है। अब नल है यहाँ पर, बाल्टी यहाँ पर खड़ी ऐसी खड़ी कर दो, रात भर दिन भर भी नल रहा तो बाल्टी भरेंगी नहीं, और कोई बाल्टियां तो फिर उल्टी रहती है, वो तो जीवन भर के भरती ही नहीं जाने। तो वहां पर जो सती माता थी उन्होंने वो कथा श्रवण नहीं करी, और फिर वहां से वापिस आने लगे, वहां से फिर ये क्रम जुड़ता है। बस इतना ही था, ज्यादा नहीं था, इसलिए 2-3 चौपाइयां मेरा भी मन था रामचरितमानस की, तो कृपा है अपने ऊपर। तो जब ये वहां से वापिस आने लगे तो कथा श्रवण का फल क्या है, हमने कथा श्रवण की कि नहीं की कैसा पता चलेगा, कि हम जब कथा श्रवण कर लेते हैं 7 दिन की, 15 दिन की, महीने की, तो जो भी हमारे इष्ट देव है जिनकी हम कथा श्रवण करते हैं, ऐसी मन में इच्छा जागरूक होना चाहिए कि मुझे भी उनका दर्शन हो जाए, मुझे भी उनका दर्शन हो जाए। तब ऐसा समझना चाहिए कि हमने कथा श्रवण की है, और ऐसी इच्छा मन में आई ही नहीं तो फिर थोड़ा हम कच्चे हैं। तो उधर से जब वापिस आ रहे थे तो भोले बाबा के मन में इच्छा निर्मित हो गई कि जिन मेरे इष्ट देव रघुवीर की, राम जी की जो मैं कथा श्रवण करके आ रहा हूं, उनका दर्शन यदि मुझे हो जाए तो अच्छा होगा। तो तभी क्या हुआ, उसी समय त्रेता युग में जब भोले बाबा कथा सुनकर वापिस आ रहे थे, तब उनको जो दंडकारण्य था वहां पर उस समय क्या प्रसंग चल रहा था त्रेता युग में, तब सीता माता को हर करके रावण ले गया था, और लक्ष्मण जी और राम जी सीता माता की खोज कर रहे थे, और खोज करते हुए वह घूम रहे थे, और घूम घूम कर जो राम जी है वहां तो वृक्षों से भी पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। बोले क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा? वह इतने व्याकुल हो गए थे कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों से भी पूछ रहे थे, और ऐसी व्याकुलता में वह लक्ष्मण जी और राम जी अपनी भार्या सीता जी को खोजते हुए जा रहे थे, और उच्च स्वर से हे सीते करके वह पुकार रहे थे और बार बार रो रहे थे। उनके मन में विरह का आवेश था, जबकि अब वो रामचरितमानस में नहीं जाएंगे,
जबकि राम जी को ये सब क्या घटना घटित होने वाली है पता थी। उन्होंने तो जो असली सीता है उसको क्या कर दिया था, अग्नि में समर्पित कर दिया था, और वहां से नकली सीता, छाया सीता प्रकट की थी। ध्यान आ रहा है कुछ? रामचरितमानस 2022 में हुई थी ये कथा, नहीं 22 में हुई थी, बालकांड 22 में था, 23 में था दूसरा अयोध्या अपना ये था अरण्य कांड का 23 में। तो 2022 में ये पूरा विस्तार पूर्वक हम लोगों ने श्रवण किया था। लेकिन राम जी चूंकि लीला कर रहे थे और उनको ऐसा दर्शाना था कि मैं भी एक नर ही हूं। क्यों दर्शाना था ऐसा? क्योंकि रावण ने ऐसा वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी नर के हाथ में ही हो, इसलिए वो लीला कर रहे थे। तो इस प्रकार वह लीला करते हुए विरह के आवेश में रोते हुए जब जा रहे थे दंडकारण्य में से, तब उनको जब ऊपर से वहां पर भोले बाबा और सती माता जा रहे थे तो उन्होंने देखा। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो जो भोले बाबा थे वो तो पहचान गए कि सोई मम देव इष्ट रघुबीरा, बोले ये मेरे इष्ट है रघुबीर। अब भोले बाबा के जो इष्ट है वो राम जी है और राम जी के इष्ट भोले बाबा है। तो बोले तो ऊपर से ही जो भोले बाबा थे उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ महेश नसा, अस कही चलेऊ मनोज नसावन। बोले ऊपर से ही प्रणाम किया कि बोले सच्चिदानंद प्रभु आपको नमस्कार है, और ऐसा करके कहकर वो आगे की ओर चलने लगे। लेकिन जब ये सीता अपनी सती जी थी, सती जी ने सोचा कि अरे ये साक्षात भगवान भोलेनाथ ये किस व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, और प्रणाम कर रहे हैं तो कर रहे हैं उनको सच्चिदानंद भी कह रहे हैं। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत, चित और आनंद। बोले सत का अर्थ होता है जो हमेशा रहते हैं, बोले ये तो पुरुष है, ये हमेशा कैसे रहेंगे। चित का आनंद होता है बोले प्रकाश, जिसको सब इनको सब पता होना चाहिए, इनको तो बोले इनकी पत्नी कहाँ गई ये पता नहीं, पत्नी को ढूंढ रहे हैं। सच्चिदानंद और आनंद, बोले आनंद का तो नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, ये तो रोते बिलखते हुए अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, तो ये कैसे सच्चिदानंद हो गए। और ये भोले बाबा बोले ऐसे ही भोले है, बोले किसी को भी प्रणाम करते रहते हैं, जो मिला रास्ते में उसको प्रणाम करते हैं। ऐसे बोलते कभी कभी माता है, काही समजतो नहीं म्हणे त्यांना, ते कोणे पाया पडतात। ऐसे ही ये सती माता ऐसा ही उनके मन में आया। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा प्रसंग रामचरितमानस में थोड़ा अलग है और शिव पुराण में थोड़ा अलग है। तो रामचरितमानस का तो आप लोग श्रवण कर चुके हैं, शिव पुराण के अनुसार सुनिए। तो अभी सती माता उनसे कह रही है कि बोले हे देवादिदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म परमेश्वर, बोले ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता तो आपकी सेवा करते हैं, आप बोले सबके प्रणाम करने के योग्य है। बोले वेदांत के अनुसार भी जानने योग्य निर्विकार और परम प्रभु आप ही हैं। लेकिन बोले हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन है? बोले इनकी आकृति और विरह व्यथा से तो ये व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। बोले ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरण कर रहे हैं, और बोले बड़े दीनहीन और दुख के मारे लग रहे हैं। और बोले वो जो नीलकमल के समान ज्येष्ठ पुरुष है, बोले उनको देखकर बोले आप इतने प्रसन्न कैसे हो गए, उनको देखकर आप इतने आनंदित कैसे हो गए। बोले आप तो बोले जैसे कोई भक्त किसी भगवान को देखकर आनंदित होते हैं, वैसे ही बोले आप उनको देखकर आनंदित हो गए। बोले मेरे आप संशय को दूर कीजिए, मुझे बोले आपका ये जो कार्य है समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोले साक्षात भगवान होकर उनको प्रणाम कर रहे हो, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब बोले ऐसा प्रश्न सती माता ने भोले बाबा से पूछा, तब जो भोले बाबा है वो थोड़ा मन ही मन मुस्कुराए और सती से कहने लगे कि बोले हे सती, हे देवी, मैं तुमको एक बात बोले प्रसन्न चित्त से और सत्य बात बता रहा हूं। बोले इसमें किसी प्रकार का छल मत समझना। बोले मेरे वरदान के प्रभाव से ही मैंने इनको आदर पूर्वक प्रणाम किया है।
बोले मैंने ही इनको वरदान दिया है। अब यहाँ से जो कथा है वो रामचरितमानस में थोड़ी भिन्न है। बोले मैंने इनको वरदान दिया है। बोले ये जो दोनों भाई आपको दिखाई दे रहे हैं वह बोले दशरथ नंदन श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं। ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और परम बुद्धिमान है। राजा दशरथ के बोले पुत्र है। बोले जो ये गौर वर्ण के छोटे भाई है ना, बोले वे तो बोले भगवान शेष के अंश है और उनका नाम लक्ष्मण है। और जो आपको इनमें जो बड़े भाई दिखाई दे रहे ज्येष्ठ भाई, इनका नाम श्री राम है। और बोले ये भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार है, पूर्ण अंश है बोले। और बोले यह साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। इतना बताया और भोले बाबा रुक गए। इतना बता दिया भोले बाबा ने। लेकिन जब भोले बाबा ने खुद सती माता को बताया कि ये मेरे वरदान के कारण ही मेरे आदर के योग्य है और साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है, फिर भी जो सती माता है उनके मन में विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ विश्वास? यहाँ पर महात्मा कहते हैं उन्होंने कथा श्रवण नहीं की थी। यदि कथा श्रवण की होती, रामचरितमानस राम कथा श्रवण करने के लिए जो गए थे कुंभज ऋषि के पास में, तो उनको पता रहता। लेकिन जब कथा हम लोग श्रवण नहीं करते हैं तो फिर हम लोग विश्वास जो है हमारा वो पक्का नहीं होता है। और फिर विश्वास पक्का नहीं रहता है तो फिर हमारे मन में क्या होता है? संशय घर कर जाता है। और संशय आत्मा विनश्यति। और यहीं से सती जी के मन में संशय ने घर कर लिया कि भोले बाबा ने उनको साफ साफ बता दिया, फिर भी उनके मन में विश्वास नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? बोले शिव की माया बलवान है, शिव जी की माया बलवान है और वो तीनों लोगों को मोहित करने वाली है। और सती के मन में भी भोले बाबा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब फिर से भोले बाबा कहने लगे कि बोले यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बोले तुम जाकर के परीक्षा ले लो। फिर मेरी बात नहीं मान रहे हो तो जिससे तुम्हारे उनके ऊपर विश्वास बैठ जाए वैसा करके देखो। लेकिन बोले विश्वास करते उनकी परीक्षा लेते समय थोड़ा विवेक का ध्यान रखना। बोले तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे तुम्हारा जो भ्रम है वो दूर हो जाए। और बोले तुम वहां जाकर के परीक्षा करो, तब तक मैं बोले वट वृक्ष के नीचे बैठता। वट वृक्ष को भी अचल विश्वास कहा गया है। अर्थात भोले बाबा के मन में तो पूरा विश्वास था लेकिन सती माता के मन में विश्वास नहीं था। भोले बाबा ने कहा कि जाओ जाके परीक्षा लेकर के आओ। तो सती माता कहने लगी कि बोले मैं प्रत्येक बात में तुम्हारे साथ में रहती हूँ, तुम जहाँ जाते हो मैं वहां जाती हूँ। और आप बोले चलो बोले मेरे साथ परीक्षा लेने। तो भोले बाबा ने कहा कि बोले पति पत्नी साथ में बोले मार्केट में घूमने जाएंगे, किसी के घर जाएंगे, खेत में जाएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन बोले यदि पत्नी यदि एडमिट हो जाए, बोले बीमार हो जाए, तो क्या पति थोड़ी दवाई खाएंगा? बोले दवाई तो जो बीमार है बोले उसको ही खाना पड़ेगी। तो बोले मेरे मन में कोई संशय नहीं है, तुम्हारे मन में संशय है तो तुम जाकर के ही परीक्षा ले आओ। अब भोले बाबा ने इतना बताया फिर भी अब सती को वह जो बात है समझ में नहीं आई। और वहां भगवान शिव की आज्ञा पाकर सती माता जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। अब परीक्षा कैसे ली जाए? तो सती माता के मन में विचार आया कि बोले राम जी सीता को खोज रहे हैं, यदि मैं सीता का ही वेश धारण करके कहा है, कहीं रूप धारण करके कहा है, यदि मैं जाऊंगी तो वह मुझे झट से मेरे पास आएंगे तो पता चल जाएगा कि ये भगवान विष्णु नहीं है या कोई परमेश्वर नहीं है, इनकी पोल खुल जाएंगी। और यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं मान लूंगी कि ये भी भगवान है। तो उन्होंने क्या किया? मुंह में पड़ी हुई सती माता ने सीता का रूप धारण कर लिया। वह सती से सीता हो गई। वो विलांटी टिकड़नी विलांटी सती से वो सीता हो गई। लेकिन देखो हम किसी का रूप धारण कर सकते, वेश धारण कर सकते, लेकिन उसके मन के भाव धारण नहीं कर सकते। आजकल झांकियों का बहुत प्रचलन है।
बिना झाकी शिवाय कथा म्हणे फिटकी लागस. बिना झाकी शिवाय काही मजा नाही होती म्हणे भाऊ. तुम्ही साधे साधे कथा करता म्हणून तर तुम्ही घरच बसाल म्हणे. आता तुम्ही म्हणे कोई झाके करा करो. अब देखो, अब जिसके उसके भाव है. झाकियों में पात्र किसको करना चाहिए? अब कोई पात्र भी तो वैसा होना चाहिए. पहली बात तो ये जो आपने कथा इतनी सारी सुनी है उसमें कौन सी झाकियां थी? ये झाकियां तो मनोरंजन के लिए बनाई है कि जो लोग नहीं कथा सुनते उनके लिए है कि वो झाकियां देखने के भाव से आएंगे तो झाकियों के साथ साथ में कथा भी श्रवण करेंगे. जैसे छोटे बच्चों का जब स्कूल में नाम डालते हैं, नया बस्ता, नया टिफिन, नया बॉक्स, फिर 2-4 उसमें पन्नियां चिप्स की, कुरकुरों की, उसको लालच दिया जाता है. लेकिन वो बच्चा जब 6वीं क्लास में 10वीं में जाता है तो उसको ऐसा देते हैं क्या? नहीं, उसको आदत पड़ जाती है. वैसे ही जो झाकियां की जाती है ना, वो केवल नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए. और उसके पात्र मैं बताता नहीं, बस एक ही बताता हूँ. रात्र लोक पाया पोडतात भाऊ झाकी मग भोले बाबो बनस. आणि दुसरे दिवस तिने 5 दिवस कोणच्या दुकानावर ते काही समज में नहीं होता आपल्या कौनच्या दुकानावर उभं उभा था. तो फिर वो क्या अर्थ रहेगा? तो जान, तो यहाँ पर अर्थात हम किसी का वेश धारण कर सकते हैं, किसी का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वैसे भाव नहीं धारण कर सकते. सती माता ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन सीता माता राम जी के पीछे चलती थी. सती माता थोड़ा आगे जाके खड़ी हो गई क्योंकि सती माता को मालूम था कि आगे कलयुग आएगा, अब पीछे चलने वालों का जमाना नहीं. तो वह आगे जाकर के खड़ी हो गई. और जैसे ही राम जी ने सती माता को सीता का रूप धरकर आगे खड़ी देखा तो राम जी तो क्या, वो भी परमेश्वर ही है. उन्होंने तुरंत उनको पहचान लिया और वहां राम जी शिव भगवान के नाम का ही जप करते हुए उनके पास में गए और उनको प्रणाम किया. अब जे आता कसो भी माणूस असं कितलं बी बायेनं चाललं पण अजून माणसाने बायाने बाया पोडताना सगळी की लाग्या पोडाना आता नाही ना. बारे बारे आपले सामने होईन ते बी थांबव, तुम्ही स्टेटस लावतील बाय थांबव आपण जे तरवतो होईन तसं ऐन सांगेन कोणी महाराज ऐकतील लोक. तो वो जो सती माता जो सीता के रूप में थी तो भगवान गए और उनको प्रणाम किया. तभी सती माता समझ गई कि ये जो राम जी अपनी पत्नी को तो नमस्कार प्रणाम नहीं करेंगे. तभी जो सती माता थी वो पसीने से तरबतर हो गई कि इन्होंने तो मुझे तुरंत पहचान लिया. और फिर श्री राम जी बोलने लगे कि बोले हे माता जी आपको प्रणाम है, और बोले आप प्रेम पूर्वक बताइए बोले कि शिव जी कहाँ गए हैं. केवल 2 बातें पूछी, शिव जी कहाँ गए हैं. उसने मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे प्रणाम करते ही समझ गए शिव जी कहाँ गए, तो ये पूरा पहचान गए हैं. और आप बोले पति के बिना अकेली इस वन में क्यों आई है. व्यंग किया है प्रकार से कि पत्नी को अकेले वन में नहीं घूमना चाहिए. बोले मेरी पत्नी अकेली थी, राक्षस उठा के लेके गया और आप यहाँ पर अकेली क्यों घूम रही हो, ऐसा उन्होंने पूछा. और बोले आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए रूप धारण किया है. बोले हे देवी कृपा करके मुझे आप कारण बताइए. ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को. बोले जैसे ही राम जी की यह बात सती माता ने सुनी बोले तो वह आश्चर्यचकित हो गई और वह शिव जी की बात को स्मरण करके थोड़े उनको बोले लज्जा हुई कि अरे शिव जी सच बता रहे थे, ये भगवान विष्णु के ही अवतार है. तो उन्होंने श्री राम को साक्षात विष्णु का अवतार मान लिया जब, और मन ही मन उन्होंने भगवान भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया और राम जी से कहने लगी कि बोले मेरे जो प्रभु है बोले शिव जी, वह मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ बोले इस वन में भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं. यहाँ उन्होंने बोले सीता जी की खोज में
लगे हुए आपको देखा, आपके साथ में बोले आपके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी है, तो वे आपको प्रणाम करके चले गए। अब ये बात उसमें नहीं है, रामचरितमानस में अलग विषय है, शिव पुराण में अलग विषय है। तो बोले आपको जब उन्होंने देखा, प्रणाम किया और चले गए और आपकी वो महिमा की प्रशंसा करने लगे और वह बोले वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए, वो बोले आपके चतुर्भुज विष्णु रूप को देखे बिना ही आनंद में मग्न हो गए थे। आपके इस रूप को देखकर ही उनको बड़ा आनंद हुआ। लेकिन बोले शंभू शिवाजी शिव जी बोले इन्होंने मुझे बताया भी कि आप विष्णु के अवतार हो, लेकिन बोले मेरे मन का भ्रम कुछ गया नहीं, इसीलिए बोले मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई। ऐसा स्पष्ट यहाँ पर सती जी ने राम जी को बताया। अब बोले मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, विश्वास क्या मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही बोले साक्षात विष्णु हैं। मैंने आपकी संपूर्ण प्रभुता को देख ली है और मेरा संशय जो है अब दूर हो गया है। तो भी बोले आप मेरी एक बात सुनिए, बोले आप मुझे सच सच में बताओ कि आप बोले भगवान शिव जी के वंदनीय कैसे हो गए। आप मुझे बताइए जिससे कि बोले मुझे शांति प्रदान होगी, क्योंकि मेरे मन में ये तो पक्का हो गया अभी कि आप विष्णु भगवान हो। लेकिन आपने ऐसा क्या किया था, बोले कि आपको प्रणाम भोले बाबा कर रहे हैं, क्योंकि जो शिव पुराण के अनुसार सृष्टि क्रम हमने सुना उसमें साक्षात भोले बाबा के वामांग से विष्णु भगवान के प्रकटीकरण बताया है। तो सती जी के मन में प्रश्न आया कि आपने ऐसा क्या किया था जो आपको वो वंदन कर रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि बोले उनकी यह बात सुनकर श्री राम जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया। उनके हृदय में शिव जी के प्रति अत्यधिक प्रेम था और शिव की आज्ञा के बिना राम जी बोले सती के साथ भगवान के समीप भी नहीं गए और मन ही मन उनकी जो है क्या क्या घटना घटी थी वह बताने लगे। अब यहाँ पर भी भाव है कि यदि वो फिर सती माता के साथ में शिव जी के पास चले जाते, शिव जी उनको प्रणाम करते सबके सामने, तो बोले भेद खुल जाता कि यहाँ भगवान है। और फिर रावण ने जो वर मांगा था ऐसा बताते हैं महात्मा, वो भेद नहीं खुले, इसलिए फिर वहीं खड़े खड़े रहकर ही सती माता को राम जी बता रहे हैं। राम जी क्या बता रहे हैं कि बोले एक बार क्या हुआ था प्राचीन काल में, बोले ये जो बोले सृष्टि के परम सृष्टा भगवान है बोले शंभू, उन्होंने बोले अपने धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाया था। अब ये कथा हो सकता है, ये 7 दिन की कथा में कथाएं प्राय नहीं आती कि क्या हुआ था कि विष्णु भगवान भोले बाबा के वंदनीय कैसे हो गए। तो इसका उत्तर राम जी दे रहे हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जो भगवान शंभू थे उन्होंने अपने धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाया और वहां पर अपनी जो उनकी गौशाला थी वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य रमणीय भवन बनवाया। उस भवन में बोले श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण किया और वहां पर विघ्न के निवारण के लिए विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत दिव्य और अद्भुत था। उसके बाद उन्होंने वहां पर इंद्र आदि देवगणों को, सिद्धों, गंधर्वों, नागों और संपूर्ण उपदेवों को भी बुलाया। समस्त वेद आगम, ब्रह्मा जी के पुत्र, मुनि, अप्सरा और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त ऋषि, सिद्ध और नागों की कन्याएं उनको भी बुलाया और बोले वहां पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्य यंत्र को वहां पर उन्होंने बजवाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश, बहुत सी दिव्य सामग्रियां भगवान शंकर जी ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाई। उच्च स्वर से वहां पर वेद मंत्रों का घोष करवाया और वहां पर उन्होंने ये घोषणा की थी, बोले
भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं। ये अब राम जी बता रहे सीता माता को कि भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर सदा प्रसन्न रहते हैं। वो इसलिए बोले प्रसन्नचित होकर वैकुंठ धाम से बोले श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने बोले स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इतना सारा जो मैंने आपको बताया, इतना सारा बड़ा वहां पर आज की भाषण में उत्सव आयोजित किया गया और वहां पर भगवान विष्णु को बुलाया गया और वहां पर विष्णु भगवान का सम्मान किया गया। और फिर वहां पर भोले बाबा ने कहा कि बोले आज से मेरी आज्ञा के अनुसार बोले ये विष्णु हरि स्वयं बोले मेरे वंदनीय हो गए हैं। ऐसा भोले बाबा ने सब लोगों को बताया कि आज से मेरे लिए भी वंदनीय हो गए हैं। और कहा कि बोले विष्णु जी से कहा कि बोले हे तात आप संपूर्ण देवता, जो देवता वहां पे आए थे उनको कहा कि बोले आप संपूर्ण देवता इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और आज से बोले जो वेद है वे बोले मेरी आज्ञा से जैसा मेरा वर्णन करते हैं वेदों में वैसा ही श्री हरि का भी वर्णन करेंगे। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि बोले विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही वरदान देने वाले भक्त वत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहा और स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। खुद विष्णु भगवान की भक्ति से प्रसन्न होकर भोले बाबा ने ऐसा किया। फिर उसके पश्चात बोले ब्रह्मा जी आदि देवता मुनि सिद्ध आदि ने सभी श्री हरि की वंदना की और इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष बोले श्री हरि को महान वर दिए। अर्थात जितनी भी शक्तियां प्राप्त हुई फिर शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को, वो भगवान शिव जी से ही विष्णु जी को प्राप्त हुई। और फिर अभी शिव जी विष्णु भगवान से कह रहे हैं कि बोले हे हरे, बोले मेरी आज्ञा से बोले आज से आप संपूर्ण लोगों के कर्ता, पालक, संहारक, धर्म अर्थ काम के दाता होंगे और अन्याय करने वालों को दंड देने वाले आप होंगे। आप बोले महान बल से पराक्रम होंगे, पराक्रमी होंगे आप बोले जगत के पूज्य होंगे, जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं तो बोले आप युद्ध में मुझे भी हरा देंगे। ऐसा शिव जी ने विष्णु जी को वरदान दिया। बोले मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करो। 3 शक्तियां उन्होंने विष्णु जी को दी। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। ऐसी बहुत सारी शक्तियां भोले बाबा ने विष्णु जी को दी और कहा बोले हे हरि आप मेरी बाई भुजा है बोले और जो विधाता है वो मेरी दाहिनी भुजा है। बोले आप ही इन विधाता के उत्पादक और पालक भी होंगे। बोले या और जो गौशाला वहां पे बनवाई हुई थी, जिस गौशाला में हरि भगवान विष्णु को उनके लोक से बुलाया हुआ था, वहां पे कहा कि बोले आप यहाँ पे रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करो और अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। और बोले मेरे ही लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक के नाम से विख्यात होगा। हम लोग प्राय सुनते हैं ना कथाओं में गोलोकवासी, गोलोक गोलोक, तो वहाँ जो गोलोक है वह भगवान भोले बाबा ने ही विष्णु भगवान को दिया है। बोले भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और भक्त होंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। इसलिए जब राम जी का जन्म होता है या भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो भोले बाबा उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा यहाँ पर भोले बाबा ने इतने सारे आशीर्वाद विष्णु जी को दे दिए। फिर अब राम जी सती माता को बता रहे हैं कि बोले इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके उमापति भगवान कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए और वहां पर स्वच्छंद विचरण करने लगे और विष्णु भगवान भी प्रसन्नचित होकर समस्त जगत की रक्षा करने लगे।
और उनकी आज्ञा से फिर विष्णु जी बोले नाना प्रकार के अवतार धारण करके जगत का पालन करने लग गए। बोले हे देवी हे सती, मैं बोले मेरे पिताजी की आज्ञा मानकर ही अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ में यहाँ पर वन में आया था, लेकिन यहाँ पर कोई निशाचर मेरी पत्नी का हरण करके ले गया और मैं उसी के विरह में भाई के साथ में मेरी पत्नी को खोज में कर रहा हूँ। लेकिन बोले अब मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया है तो आपकी कृपा से बोले मेरा सर्वथा कुशल होगा, इसमें संदेह नहीं है। बोले और आपके दर्शन से मुझे विश्वास हो गया है कि मुझे मेरी पत्नी की शीघ्र ही प्राप्ति होगी और मैं उस पापी राक्षस को भी मार सकूंगा, इसमें अब मुझे संदेह नहीं है। इस प्रकार बहुत सारी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वन में विचरण करने चले गए। आगे सीता माता की खोज में चले गए। अब राम जी की इतनी शिव भक्ति परायण बातें जब सती माता ने श्रवण की तो मन ही मन प्रसन्न तो हुई, लेकिन जो उन्होंने कर्म किया था उनको याद करके उनको बड़ा शोक हुआ, उनके अंग की कांति फीकी पड़ गई और वे थोड़ा फिर उदास होकर के शिव जी के पास में लौट आई। मार्ग में जाते जाते उसके मन में बारंबार विचार आने लगे कि बोले मैंने साक्षात ईश्वर महादेव मेरे पति उनकी बात नहीं मानी और अब बोले मैं उनके पास में जाऊंगी तो उनको क्या उत्तर दूंगी। बोले मैं ऐसा सोच सोच कर वह पश्चाताप करने लगे। वह शिव जी के पास में गई और उन्होंने हृदय से उनको प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया था, वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देखा भगवान ने तो पूछा, उनका कुशल क्षेम पूछा कैसी हो तुमने, बोले किस प्रकार उनकी परीक्षा ली बताओ। शिव जी ने जब ये बात पूछी तो जो सती माता थी उन्होंने कह दिया कि बोले मैंने उनकी कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। बोले मैंने उनकी कुछ परीक्षा नहीं ली और ऐसा कहकर सती माता सिर झुकाकर उनके पास में खड़ी हो गई। लेकिन महादेव से क्या बचा हुआ था, उनको तो सब पता था। अब अनेक लीला करने में प्रवीण भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर जो जो सती माता ने किया था वो सारा चरित्र जान लिया और जैसे उन्होंने जाना कि इन्होंने जो मेरे आराध्य इष्ट देव राम जी है उनकी पत्नी सीता माता का रूप धारण किया था तो उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया था। तो उन्होंने मन ही मन अब ये विचार कर लिया कि बोले जब ये सती मेरी पत्नी होकर इसने बोले सीता माता का रूप धारण कर लिया था तो अब मैं बोले इनसे पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। और उन्होंने मन ही मन वहीं से फिर सती जी का मन ही मन त्याग कर दिया, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। उसके पश्चात वह कथा सुनकर, जैसे कथा श्रवण करने आए थे तो कथा सुनकर फिर वह वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। अब कैलाश पहुंचकर क्या हुआ तो कल हम लोग श्रवण करेंगे, उसके बाद क्या क्या होता है। तो भी 5 मिनट नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं, उसके पश्चात फिर आरती का दिन। योगेश पीछे का
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे नंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री
श्री नर्मदेश्वर महादेव की जय। रामेश्वर महादेव की जय। कथा श्रवण के पश्चात नाम संकीर्तन का आनंद ही अलग आता है। नहीं भाई? हाँ, ठीक है, ये करो आप। आपल्या आपले महादेवने एक दिवस आजी आएंगी ना? अरे भाई साहब आजी नहीं आएगी ना? जिन दोनों पति सत्य ओम जय शिव ओंकार। ओम जय शिव ओंकार। ओम जय शिव ओंकार। Jaya
स्वामी समर्थ महाराज की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।